अस्सलाम वालेकुम ब्यूटीफुल पीपल्स, वेलकम टू माय चैनल डिवलिशियस। आज मैं बना रही हूँ रेशमी पनीर हांडी। रेशमी पनीर हांडी इज़ द ईजीएस्ट, सिंपलेस्ट एंड द क्विकेस्ट हांडी आई हैव एवर मेड इन माय लाइफ। एंड द बेस्ट पार्ट इज़ द इंग्रेडिएंट्स वर सो बेसिक, जो कि हर घर में बहुत ईजीली अवेलेबल होते हैं। अब यहाँ पर मैंने एक हांडी ली, इसके अंदर मैंने डाला हाफ़ अ कप ऑफ ऑयल। और चिकन जो मेरे पास है, ये मेरे पास है 1 किलो चिकन विच इज़ बोनलेस। हम इसको इसके अंदर डालेंगे और अराउंड 1 से 2 मिनट तक आप इसको हाई फ्लेम पे फ्राई कर लें, सौते कर लें, आप वो करेंगे। अच्छा, आपने इसको हाई फ्लेम पे ही करना है, मीडियम टू लो फ्लेम आपने नहीं करनी, क्योंकि जो टेस्ट हाई फ्लेम पे आता है वो मीडियम टू लो फ्लेम पे नहीं आता। अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे 2 टीस्पून लहसुन अदरक के पेस्ट। अब इसी तरह लहसुन अदरक का पेस्ट डालने के बाद आपने इसको 1 से 2 मिनट तक और फ्राई करना है। और मैं बता रही हूँ, बहुत क्विकेस्ट हांडी है। अगर कभी आपके पास ज़्यादा टाइम ना हो खाना बनाने का तो इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा, बहुत काम आएगी आपके। और अब हम इसके अंदर डालेंगे 2 टेबलस्पून दखनी मिर्चों का पाउडर, यानी कि सफ़ेद मिर्चें। सफ़ेद मिर्चों का पाउडर आपने इसके अंदर वो ऐड करना है। और यहाँ पर मैं डाल रही हूँ नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड करें। और ये जायफ़ल जितनी मैं आपको स्क्रीन पे दिखा रही हूँ आप अंदाज़ा कर सकते हैं, आपने बस इतनी ही जायफ़ल डालनी है, इससे ज़्यादा नहीं डालनी, वरना बहुत तेज़ खुशबू आएगी आपको जायफ़ल की। ठीक है, अगर मैं इंचेस में कहूँ तो आई थिंक 1/4 इंचेस ले लें, इससे ज़्यादा आपने नहीं लेनी। इसको पाउडर करके आप वो डाल लें। और फिर आपने इसके अंदर डालना है 2 टेबलस्पून ज़ीरा पाउडर। बस यही मसाले इसके अंदर हैं, इसके अलावा इसके अंदर कोई चौथा मसाला ऐड नहीं होगा। और अब आप इससे अंदाज़ा कर सकते हैं कि कितनी ईजी है और कितनी कोई हांडी है। यहाँ पर मेरे पास 2 मीडियम साइज़ के प्याज थे और 1 बड़ी शिमला मिर्च थी। इसको मैं कुछ जूलियन कट कर लूँगी और जूलियन कट करके आप इसको साइड पे रख लें। अब आप आगे हांडी का हाल देख सकते हैं, हांडी के कुछ ऐसे हालात हैं। अब हम इसके अंदर डालेंगे आधा कप दूध। आधा कप दूध डालने के बाद आप इसको हाई फ्लेम पे 1 से 2 मिनट पकाएं। ठीक है, अगर हांडी आप हाई फ्लेम पे पकाते हैं, कभी अगर आपने लाइव कढ़ाई या हांडी हाईवे पे या कभी कहीं खाई हो तो आपको पता होगा कि वो कितनी हाई फ्लेम पे पकाते हैं, क्योंकि जो टेस्ट हाई फ्लेम पे आता है वो टेस्ट लो फ्लेम पे नहीं आता। इससे पहले जब मैंने हांडी बनाई थी मैंने इससे भी ज़्यादा हाई फ्लेम पे बनाई थी, लेकिन अभी मैं हाई फ्लेम इसलिए नहीं कर पा रही थी क्योंकि किचन में ऑलरेडी इतनी अफरा तफरी थी और मुझे रिकॉर्ड भी करना था वीडियो, तो वो थोड़ा सा मैस हो रहा था। खैर, अब आपने जो प्याज और शिमला मिर्च है वो डाल देना है। अब मैंने इसके अंदर डाली आधा कप चेडर चीज़। ठीक है, मेरे पास चेडर चीज़ का जो ब्लॉक होता है, तो मेरे पास वो चेडर चीज़ का ब्लॉक था। लेकिन अगर आपके पास चेडर चीज़ के स्लाइसेस हैं, कोई इशू नहीं है, आप इसके अंदर 3 चेडर चीज़ के स्लाइसेस ऐड कर दें। और अब मैं इसके अंदर डाल रही हूँ 300 ml फ्रेश क्रीम। अच्छा, अब 300 ml कितनी होती है? एक पैकेट के अंदर 200 ml होता है, तो यानी कि आपने इसके अंदर 1.5 पैकेट क्रीम का इस्तेमाल करना है। ये मैं आपको 1 किलो चिकन का हिसाब बता रही हूँ। ठीक है, और अब आपने इसके अंदर डालनी है 3 हरी मिर्चें। हरी मिर्चें मेरी ज़्यादा तेज़ नहीं थी, मैंने 3 ऐड की। अगर आपकी मिर्चें तेज़ हैं तो आप 1 या 2 भी ऐड कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट। इसके बाद आपने हाई फ्लेम पे अपनी हांडी को जब तक पकाना है जब तक आपकी हांडी अच्छी तरह से कुक ना हो जाए, आपकी चिकन 100% कुक ना हो जाए। मूविंग ऑन टू द टिप विच इज़ अ रियली गेम चेंजर मैन, मतलब आपका सारा गेम चेंज हो जाएगा इस एक टिप से। जब आप अपनी हांडी का चूल्हा बंद करने वाले हो, उसके ऊपर से आपने 2 टेबलस्पून देसी घी के ऐड करने हैं। ठीक है, जो मैंने देसी घी ऐड किया ये मेरी अम्मा ने ख़ुद घर पे निकाला था। अगर आप देसी घी से एलर्जिक हैं या आपके पास देसी घी अवेलेबल नहीं है तो आप मक्खन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन देसी घी से और ज़्यादा अच्छा टेस्ट आता है। ठीक है, अब मैं इसकी फ्लेम ऑफ़ कर दूँगी और इसके ऊपर मैं डालूँगी थोड़ा सा हरा धनिया और कुछ पनीर के क्यूब्स फॉर सम प्रेजेंटेशन। इस हांडी को आप गार्लिक नान के साथ ज़रूर ट्राई कीजिएगा, द कॉम्बिनेशन इज़ सो फ्रिकन मच गुड। और ट्रस्ट मी, ये हांडी आप एक दफ़ा बनाएं, आप बार बार बनाएंगे। आज हम बना रहे हैं बीफ बिहारी कबाब। आई थिंक इसकी वीडियो मुझे और जल्दी अपलोड कर देनी चाहिए थी। अपॉलॉजीज़ फॉर लेट अपलोड, बट आई होप यू गाइस विल लाइक दिस वीडियो। इफ़ यस, डोंट फॉरगेट टू लेट मी नो इन द कमेंट्स डाउन बिलो। यहाँ पर मेरे पास 2 किलो बीफ है जो ऑलरेडी स्ट्रिप्स में कटा हुआ है। मैं उसको और हैमर की मदद से फ्लैट कर लूँगी। आपने किसी भी भारी चीज़ से इसको बिल्कुल फ्लैट कर लेना है। आई थिंक आपको वीडियो में थिकनेस का अंदाज़ा हो रहा होगा कि आपने कितना थिन रखना है। ठीक है, अब यहाँ पर हम चलते हैं अपनी मैरिनेशन की तरफ। 4 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट, 3 टेबलस्पून हरी मिर्चों का पेस्ट, आधा कप कच्चे पपीते का पेस्ट, 1 कप प्याज का पेस्ट, 1 कप तली हुई प्याज का पेस्ट,
3 टेबलस्पून गरम मसाला पाउडर, नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड करें, 4 टेबलस्पून लाल मिर्चों का पाउडर, दही 1 कप और भुने हुए चनों का पाउडर है मेरे पास ये आपने लेना है 4 टेबलस्पून। और यहाँ पर है मेरे पास खसखस, ये भी है 4 टेबलस्पून। और यहाँ पर मेरे पास है आधा कप सरसों का तेल और आधा ही कप आपको चाहिए कुकिंग ऑयल। अच्छा, सरसों का तेल आपने बिल्कुल स्किप नहीं करना, इससे बहुत अच्छा फ्लेवर इन्हेंस होता है। ऐसा नहीं कि अगर आपके पास सरसों का तेल नहीं है तो आपने कुकिंग ऑयल ही डाल दिया। ये समझ लें एक मेन इंग्रेडिएंट है और आपने इसको ज़रूर ऐड करना है। बाय द वे, इट्स नॉट माई रेसिपी, ये मेरी अम्मा की रेसिपी है, बहुत पुरानी रेसिपी है और इस वक्त बना भी मामा ही रही हैं। आई वाज जस्ट रिकॉर्डिंग द वीडियो, सो ऑल क्रेडिट गोज़ टू हर। ओके, तो टू बी ऑनेस्ट, अभी आपकी बहन इतने इंटरनेशनल लेवल पे नहीं पहुंची है कि वो बीफ और मटन की रेसिपीज़ ईजाद करे। सारे इंग्रेडिएंट्स मिलाने के बाद अच्छी तरह से गिव इट अ गुड मिक्स। इसको जितना भी इसका मसाला है इसको अच्छी तरह हाथों की मदद से स्प्रेड इट ऑल ओवर, ताकि कोई भी जगह ऐसी ना रहे जिधर मसाला अच्छी तरह मिक्स ना हुआ हो। इसलिए आप बहुत अच्छे से इसको मिक्स कर लें। अच्छा, यहाँ पर मैं एक बात करूँगी, मैंने यूजुअली बहुत सारे लोगों को गलती करते देखा है कि जिस दिन आप लोगों को बारबेक्यू करना होता है, आप लोगों को नहीं, मेरा मतलब जिनको मैंने गलती करते देखा है, जब उन लोगों को बारबेक्यू करना होता है जिस दिन, वो उसी दिन अपना बीफ मैरिनेट करते हैं। देखें, ये गलती ना किया करें, इसकी वजह से आपकी जो बीफ है वो अच्छी तरह से मैरिनेट नहीं हो पाती, जिसकी वजह से आपका जो बारबेक्यू है वो मज़े का नहीं होता, या फिर बीफ अक्सर लोगों का तो गलता ही नहीं है, जिसकी वजह से आई थिंक मज़ा भी नहीं आता खाने में। यू गाइस हैव टू अंडरस्टैंड दैट कि चिकन में और बीफ में बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। अगर आप चिकन को 1 से 1.5 घंटे मैरिनेट करते हैं, उसके हमें बहुत अच्छे, बहुत बेहतरीन रिजल्ट्स मिल जाते हैं। बीफ को आप एट लीस्ट कम से कम आपने जो है वो 9 से 10 घंटे तो मैरिनेट करना है, और बल्कि आप ओवरनाइट करें तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। अब आपने सीखें लेनी है और ये जो आपकी स्ट्रिप्स हैं, आप इनको अच्छी तरह सीखों में लगा लें, ठीक है। इस तरह ज़िगज़ैग करके आपने इस तरह से लगा लेना है। ये बकरीद का सीज़न है और इस दौरान हर घर में बारबेक्यूज़ होते हैं। या तो आप लोग अपने घर पे ऑलरेडी बारबेक्यू कर चुके होंगे, और अगर आप दोबारा बारबेक्यू प्लान कर रहे हैं तो मेरी इस वीडियो को ज़रूर याद रखिएगा। इफ़ यू गाइज़ आर वॉचिंग दिस राइट नाउ, जो ये ऑलरेडी खा चुके हैं, शाहिदा आंटी, आसिया आंटी, अस्मा आंटी, सीमी आंटी, इकरा बाजी, समीरा बाजी और ज़ूबिया बाजी, इफ़ यू गाइज़ आर वॉचिंग दिस राइट नाउ, डोंट फॉरगेट टू गिव इट अ कमेंट, ताकि बाकी जो लोग हैं उन सबको आइडिया हो जाए आप सबके कमेंट से कि दिस रेसिपी इज़ वर्थ इट और नॉट एट ऑल। सीखे लगाना इज़ नॉट माई काइंड ऑफ टाइप, तो मैं सीखे नहीं लगाती। इवन दो ऑन द बारबेक्यूज़ मैं सिर्फ सलाद रायते के अलावा और कुछ नहीं बनाती, मेरा कोई काम नहीं होता इसमें। खैर, इसके बाद जब आपने आग लगानी है, जिसमें आप सब ऑलरेडी माहिर हैं बहुत मजाक के साथ, इसके बाद आपने आग लगानी है। आग जब अच्छी तरह लग जाए तो आप इस पर अपनी सीखे अच्छी तरह सेट करें और पका लें। पकने का आइडिया आई थिंक मुझे बताने की ज़रूरत ही नहीं है, आप सब बारबेक्यू करते हैं, सबके घर में बारबेक्यू होता है और सबको इसका बहुत अच्छी तरह आइडिया होता है। मेन चीज़ जो होती है आई थिंक वो होती है मैरिनेशन। अगर मैरिनेशन ही आपकी बहुत घंटों से हुई है, बहुत अच्छी होगी, तो आपका जो बीफ है वो ऑलरेडी बहुत जल्दी टेंडर हो जाएगा, जिसकी वजह से आपका बारबेक्यू जल्दी हो जाएगा। आपका टाइम कम लगेगा। देखें, एक तीर से 2 क्या 3 क्या, आपकी बहन आपको 4 शिकार बता रही है। खैर, तो सारी कहानी जो है वो आपकी मैरिनेशन की। इस रेसिपी से आप अपना बीफ मैरिनेट करें। एंड अस्सलाम वालेकुम ब्यूटीफुल पीपल्स, वेलकम बैक टू माय चैनल आफ्टर अ वेरी वेरी लॉन्ग टाइम एक्चुअली। I hope you guys missed me. Actually, I was busy in some of my daily routine with different activities, जिसकी वजह से मैं ट्रैक पे नहीं आ पा रही थी, कुछ बना नहीं पा रही थी, तो कुछ फिल्म नहीं कर पा रही थी, और जब कुछ फिल्म नहीं कर पा रही थी तो ऑब्वियसली मेरे पास कुछ अपलोड करने के लिए नहीं था। बट नाउ आई एम बैक। आई होप यू ऑल गाइज आर डूइंग अमेजिंग। सब खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे, चिल कर रहे होंगे। और ओ जी, ਤੁਹਾਡੀ बहन आ गई है और तुसी कभी छड़ के ना जाएगी, तो इसलिए स्टे विद मी, स्टे ट्यून विद मोर एक्साइटिंग रेसिपीज़। तो आज हम बना रहे हैं चिकन मलाई बोटी। इसके लिए आपको किन किन चीज़ों की ज़रूरत है, आई विल लेट यू नो। इसके लिए आपको चाहिए आधा किलो बोनलेस चिकन। मसालों के लिए आपको चाहिए सबसे पहले नमक, अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड करें आप। और यहाँ पर मेरे पास है 1 टेबल स्पून दखनी मिर्चों का पाउडर, यानी कि सफ़ेद मिर्चें पिसी हुई। और यहाँ पर आपको चाहिए गरम मसाला,
आधा टेबल स्पून, चाट मसाला 2 टीस्पून, 2 टीस्पून आपको चाहिए कसूरी मेथी, ठीक है। और अब यहाँ पर आपको कुछ हरियाली नज़र आ रही होगी, तो इसके लिए आपको चाहिए थोड़े से हरे धनिए के पत्ते, 2 हरी मिर्चें आपको चाहिए, 10 से 12 आप या तो काजू ले सकते हैं या फिर बादाम ले सकते हैं, और आधा आपको लीमू चाहिए, ठीक है। इनका आपने क्या करना है, इनको आपने जो है वो पेस्ट बना लेना है, ग्राइंड कर लेना है, ठीक है। यहाँ पर मेरे पास है आधा कप दही, और 3 से 4 टेबल स्पून मेरे पास जो थे वो थे डेयरी क्रीम के, ठीक है। आपके पास डेयरी क्रीम अगर नहीं है तो फिर आप इसके अंदर दूध की मलाई भी यूज़ कर सकते हैं, और ये चीज़ें आपको चाहिए आपकी मैरिनेशन के लिए, ठीक है। अब हम अपनी मैरिनेशन स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर वही जो मैंने आपको दिखाई कि जितनी भी हरी चीज़ें थी, आपने इनको क्या करना है, आपने इनका पेस्ट बना लेना है। तो अब मैं इनको अच्छी तरह से ग्राइंड करके आती हूँ, और फिर उसके बाद इसके अंदर डालती हूँ। आप देख सकते हैं कि उसके बाद ये कैसा हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पर मैं एक चीज़ क्लियर करूँ कि जितनी भी हरी चीज़ें आपने ब्लेंड करनी है ना, तो आप कोशिश करें कि आप जो लीमू का रस है ना, वो उसके अंदर ही इसको ब्लेंड कर लें, मतलब आपको एक्स्ट्रा पानी की ज़रूरत ना पड़े। खैर, आप ज़रूरत पड़ने पे डाल भी सकते हैं, लेकिन बहुत कोशिश कीजिए कि बहुत कम डालें ना, ठीक है। अच्छा, मैंने इसको ब्लेंड कर लिया था, और उसके बाद मैंने मसाले जो मतलब ये जो पेस्ट था वो मैंने अपनी चिकन के अंदर डाल दिया। उसके बाद आपको चाहिए 1 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट। मेरे पास जो है वो मिक्स होता है, तो मैं मतलब 1 टेबल स्पून डाल रही हूँ। अगर आपके पास मिक्स नहीं है और अलग अलग है अदरक का और लहसुन का, तो आप दोनों के 1-1 टीस्पून भर के डाल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद ये जितने भी मसाले मैं आपको बता चुकी थी, वो सारे मसाले आपने इसके अंदर जो है वो ऐड कर देने हैं। अच्छा, यहाँ पर मेरे पास 1/3 कप मैंने इसके अंदर दही का ऐड किया है, और इस दही को मैंने बहुत अच्छी तरह से विस्क कर लिया था, ताकि जो इसका टेक्सचर होता है ना, वो स्मूथ हो जाए, ठीक है। और उसके बाद फिर आपने इसके अंदर ऐड करनी है डेयरी क्रीम, ठीक है। डेयरी क्रीम के यहाँ पर मेरे पास 3 टेबल स्पून थे फुल भर के। और अगर आपके पास डेयरी क्रीम नहीं है तो फिर आप इसके अंदर दूध की मलाई भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन ऑब्वियसली कि क्रीम का टेक्सचर थोड़ा सा और अच्छा होता है, तो आपकी जो मैरिनेशन की कोटिंग या बाइंडिंग आप कहेंगे ना, वो इससे थोड़ी स्मूथ होगी और अच्छी रहेगी। अच्छा, अब यहाँ पर हमारी मैरिनेशन जो है वो होती है एंड, और अब आपने इसके अंदर डालने 1 टीस्पून कॉर्नफ्लावर का, ठीक है। अच्छा, 1 टीस्पून आपने कॉर्नफ्लावर जब डालना है जब आपकी जो मैरिनेशन है ना वो काफ़ी थिक हो, ठीक है। यहाँ पर मेरी मैरिनेशन जो है वो थोड़ी सी रनी हो गई थी। वो अच्छा, रनी इस वजह से हुई थी, वो जो आपने ग्रीन मिक्सचर बनाया था, ग्रीन चीज़ों का जो आपने प्योरी किया था ना, उसके अंदर आपका पानी थोड़ा सा ज़्यादा होगा, या अगर आपसे गलती से पानी थोड़ा ज़्यादा हो जाए तो इसको कवर अप करने के लिए आप इसके अंदर 2 से 3 टेबल स्पून्स कॉर्न स्टार्च या फिर कॉर्नफ्लावर के डाल सकते हैं। देयर इज़ नो बिग डील, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बल्कि इसका जो टेक्सचर है वो मज़ीद अच्छा हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब मैंने जो चिकन थी इसको मैरिनेट होने रख दिया था फ्रिज के अंदर 1 से 1.5 घंटे के लिए। उसके बाद 1 से 1.5 घंटे बाद मैंने बाहर निकाल लिया। अब आती है इसको पकाने की बारी। तो यहाँ पर मैंने 2 बैम्बू स्क्यूअर्स लिए हैं, 2 इसलिए लिए क्योंकि मैं आपको तरीका बता रही हूँ, मैं 2 डिफरेंट वेज से आपको बनाना सिखाऊंगी। और दूसरा हमारे पास है ये छोटी सी ग्रिल कैल है, ठीक है। ये हमारे पास एक तरीके से हम ग्रिल करेंगे, और दूसरा हमारे पास है ये बैम्बू स्क्यूअर्स वाला तरीका, ठीक है। आगे चले, मैं आपको बताती हूँ कि आगे क्या करना है। यहाँ पर हम पहले बना रहे हैं, जो हमने ग्रिल के अंदर बनानी है ना, हम उनको पहले बना रहे हैं, ठीक है। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि आपने पहले कोई भी पैन ले लेना है, चाहे तो आप ग्रिल पैन ले लें, चाहे तो आप कोई भी नॉन स्टिक पैन ले लें, आप तवे पे कर लें, जैसा आपको ठीक लगे ना। इसको आपने क्या करना है, आपने इसको हल्का सा ग्रीस करना है, और फिर मीडियम टू लो फ्लेम पे ना आपने अपनी चिकन को गला लेना है इसके ऊपर। और अच्छा, डायरेक्ट आपने ग्रिल के ऊपर इसलिए नहीं करना क्योंकि अगर आप डायरेक्ट ग्रिल पे करेंगे ना, अच्छा जब हम वैसे बारबेक्यू करते हैं तो हम ग्रिल के ऊपर चिकन रखते हैं, बड़े मज़े से चिकन रख देते हैं ना, तो वो तो कोयलों के ऊपर जो पकता है वो तो फिर एक उसकी तो बात ही अलग है। खैर, उसका टेस्ट भी बहुत डिफरेंट होता है, उसका टेक्सचर भी बहुत डिफरेंट होता है। ये बहुत हम ईजी वे में बना रहे हैं कि जो लोग बहुत लंबा चौड़ा काम नहीं कर सकते, बारबेक्यू का सेटअप नहीं रेडी कर सकते, तो ये बहुत क्विक वे में मलाई बोटी है। तो इसके लिए आप इस तरह कर रहे हैं, वरना अगर आप इसी सेम मैरिनेशन के साथ आप जो है वो जिस तरह आपका नॉर्मल बारबेक्यू होता है कोयलों के ऊपर, आप उसके अंदर इसको पकाएंगे ना, तो उफ, मैं कहती हूँ ख़त्म हो जाएगा। मतलब बहुत आउटस्टैंडिंग रेसिपी है ये।
और खैर अभी तो हम क्योंकि इसको डिफरेंट वे में बना रहे हैं तो हम दोबारा अपने बात की तरफ आते हैं। अच्छा, डायरेक्ट ग्रिल पे आप चूल्हे के ऊपर इसको इसलिए नहीं पका सकते क्योंकि अगर आप इसको डायरेक्ट पकाएंगे ना तो वो आग लगेगी इसको, तो जब ज़्यादा आग लगेगी तो वो होगा ये कि आपकी जो चिकन है ना वो अंदर से कच्ची रह जाएगी और जो उसकी बाहर की जो कोटिंग है ना वो पक पक के जो है वो डार्क हो जाएगी, जिसकी वजह से टेस्ट भी ख़राब होगा और आपकी चिकन भी अंदर से नहीं बनी होगी। तो इसलिए आप इसको क्या करेंगे कि पहले इसको पैन के अंदर ना ईच साइड्स 3 से 4 मिनट में, क्योंकि पीसेस थोड़े से छोटे होते हैं तो 3 से 4 मिनट ईच साइड्स आपने इसको पलट के पका लेना है, ठीक है। उसके बाद क्योंकि अच्छा ये पैन के अंदर पकेंगे तो ये जो है वो यानी कि जो एक मलाई बूटी का टेक्सचर होता है ना ऊपर से थोड़ा सा क्रिस्प और वो जो कोयलों की तरह थोड़ा सा डार्क हुआ हुआ आता है ना वो नहीं आ सकेगा इसके ऊपर। तो बेसिकली आपने उस टेक्सचर देने के लिए फिर आपने इसको ग्रिल पे करना है। तो यानी कि हुआ ये कि आपने जो अपनी चिकन है ना वो आपने इसको तवे पे कर लेनी है या किसी भी पैन पे कर लेनी है, ठीक है। और फिर उसके बाद इसको अच्छा सा टेक्सचर देने के लिए ना आपने इसको ग्रिल पे मूव करना है और फिर ग्रिल को आपने जैसे सेकते हैं रोटी सेकते हैं इस तरह आपने इसको अपनी चिकन को सेक लेना है। अच्छा, अब यहाँ पर एक साइड से हमारी चिकन हो चुकी थी, दूसरा साइड हम इसका पलट रहे हैं और इसके बाद जो है वो आपकी चिकन जब डन हो जाएगी तो फिर आपने क्या करना है, आपने इसको ग्रिल में रखना है और जिस तरह मैं सेक रही हूँ ना इसको इस तरह आपने इसको आग के ऊपर सेक लेना है। इसका जो बाहर वाला जो टेक्सचर है ना बूटी का, अंदर से जितनी सॉफ्ट होगी ना ऊपर से उतना इसका स्मोकी फ्लेवर होगा, क्रिस्पी होगी। आप मैं गारंटी देती हूँ आपको कि कोई नहीं बता सकेगा कि ये आपने जो है वो घर पे बनाई है बगैर इसको बारबेक्यू करे बनाया है। इसका टेस्ट इतना अमेजिंग होगा, ठीक है। अच्छा, और यहाँ पर यह आपको चूल्हे पे नीचे रखा हुआ नज़र आ रहा होगा, ये कोयला है, कोयला गर्म करने रखा था मैंने। वो इसलिए रखा था कि इसको थोड़ा सा मज़ीद बारबेक्यू का चारकोल का फ्लेवर देने के लिए ना मैंने इसको कोयला गर्म होने रखा था। अब यहाँ पर हम आते हैं अपने दूसरे तरीके की तरफ। तो इसके अंदर जो हमने स्क्यूअर्स थी उसके अंदर मैं जल्दी से इसको लगाती हूँ और फिर मैं आपको आगे बताती हूँ कि आगे क्या करना है। अच्छा, अब मेरी स्क्यूअर्स जो है वो तैयार हैं। तो अब हम क्या करेंगे, हमने दोबारा एक पैन लेना है और उसको हल्का सा ग्रीस करना है। पहले की तरह आपने उसको ग्रीस करना है और फिर जो आपने अपनी स्टेक्स हैं वो स्टेक्स आपने इसके ऊपर रख देनी है, ठीक है। ये स्टेक्स आपने इनके ऊपर रखी और अब आप इसको जो है वो एक साइड से हो जाए तो फिर आपने इसका साइड चेंज कर देना है। फिर आपको लगे एक साइड से हो गया फिर आपने इसका साइड चेंज कर देना है। इस तरह आपने थोड़ी थोड़ी देर में 2 से 3 मिनट के अंदर आपने अपनी जो स्टेक का साइड है ना वो चेंज करते रहना है, ठीक है। यहाँ पर मैं आपको कुछ शॉर्ट्स दिखा रही हूँ। मतलब ये मैंने अभी पलटा, ठीक है। ये एक साइड से हो गया, हमने दूसरे साइड इसको चेंज किया, ठीक है। फिर ये इस साइड से हो जाएगा तो हम इसका साइड जो है वो और चेंज कर देंगे। आप हमने ऐसे रख दिया। तो इस तरह आपने साइड्स चेंज कर करके आपने अपनी चिकन को जो है वो डन कर लेना है। अच्छा, ये अब हमारी जो स्क्यूअर है वो भी तैयार है। अब हम इसको भी अच्छा सा कलर और अच्छा सा फ्लेवर देने के लिए इसको आग पे हल्का सा सेकेंगे, ठीक है। और अब आपकी यहाँ पर मलाई बोटी जो है वो तैयार है, ठीक है। आप इसको इस पॉइंट पे खा सकते हैं गरम गरम, ठीक है। लेकिन अगर आप चाहें कि आप इसको मज़ीद फ्लेवर अच्छा सा देना चाहें या फिर आप लोगों को जो कोयले का फ्लेवर है, कोयले का जो टेस्ट आता है वो आपको ज़्यादा पसंद है तो फिर आप इसके अंदर कोयले का धुआं भी दे सकते हैं। मैंने दिया था, आदि में दिया था, आदि में नहीं दिया था, वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ। वो देखने से पहले आप यहाँ पर अपनी चिकन की जो है वो जूसीनेस चेक करें और आप इसका लेवल चेक करें। मतलब क्या ये बनी है, उफ, मैं कहती हूँ ख़त्म है बॉस। आपने इस रेसिपी को एक दफ़ा ज़रूर ट्राई करना है मेरे कहने पे और फिर आप मुझे ज़रूर फीडबैक दिएगा कि कैसी बनी, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर हम इसको कोयले का धुआं दे रहे हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर आप देखें जिस तरह आप सिंपली देते हैं इस तरह दे लें। मैंने आदि को दी थी, आदि को नहीं दी थी, जैसे मैंने आपको बताया। तो अच्छा, जो मैंने ग्रिल पे बनाई थी उनको मैंने दिया और जिनको मैंने स्टिक में बनाई थी उनको मैंने नहीं दिया। तो और यकीन करें मैंने दोनों रखी थी और दोनों में कोई मुझे इतना कोई ख़ास डिफरेंस नहीं लगा। तो लेकिन अगर आप अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए इसको चाहें कि आप इसको जो है वो फ्लेवर देना चाहें तो एज़ यू लाइक, और अगर ना देना चाहें तो भी ज़बरदस्त है। यहाँ पर अब हमारे पास मलाई बूटी की स्टिक भी है और यहाँ पर जिसको हमने धुआं दिया था वो भी है, ठीक है।
अब मैं यहाँ पर आप लोगों की सेटिस्फेक्शन के लिए आपको ये जो स्टिक्स है ना, ये 2 स्टिक्स मैं आपको निकाल के दिखाती हूँ, ताकि आपको मतलब आप इसका टेक्सचर, आप इसकी शक्ल चेक कर सकें, ठीक है। और अब हम चलते हैं इसके डिप बनाने की तरफ। अब इसके लिए मैं इसके अंदर डालती हूँ 2 से 3 टेबल स्पून। आपको इसके अंदर डालने हैं मेयोनीज़ के, ठीक है। आपने इसके अंदर मेयोनीज़ ऐड करनी है। उसके बाद आपने 2 टेबल स्पून इसके अंदर ऐड करने हैं हरी चटनी के, ठीक है। अब हरी चटनी आप कौन सी यूज़ करेंगे, जो भी आपके पास पड़ी हो या फिर जिस तरह आप बनाते हो, ठीक है। बारबेक्यू वगैरह कोई भी ऐसी चीज़ बनती है तो ऑब्वियसली उसकी साइड्स पे जो है ऐसी चीज़ें, हरी चटनी, रायते वगैरह रखे जाते हैं, तो जो चटनी आपके पास हो वो आप इसके अंदर डाल दें। अच्छा, आपने इसके अंदर एक चीज़ का ख्याल रखना है कि बहुत सारे लोग हरी चटनी के अंदर टमाटर का भी यूज़ करते हैं, तो जो टमाटर वाली चटनी होगी वो इसके अंदर नहीं चलेगी। और टमाटर के बग़ैर वाली जो चटनी है वो आप इसके अंदर 2 टेबल स्पून डालें। उसके बाद आपने इसके अंदर डालना है 2 टेबल स्पून क्रीम और 1 टेबल स्पून आपने इसके अंदर डालना है दही का। इसको आपने अच्छा सा मिक्स करना है। अच्छा, यहाँ पर मुझे मिक्स करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई थी, क्योंकि मेरा जो ये क्या कहते हैं ग्लास है, डिप का जो ग्लास था ना, ये थोड़ा छोटा था, तो मुझे सही से विस्क नहीं हो पा रहा था, मिक्स नहीं हो पा रहा था। फिर मैंने इसको अच्छी तरह से, आपने इसको मिक्स करना है और समझ लें ये आपकी एक तरीके से रायता टाइप डिप है ये ना, तो इसका फ्लेवर बहुत मज़े का है। और अगर आपने इस रेसिपी का सही मज़ा लेना है ना, तो आपने इसके साथ ये डिप ज़रूर बनानी है। अब यहाँ पर मी बीइंग मी, अगर फैंसी ना हुई तो पता कैसे चलेगा कि खाना रीवा ने बनाया है, इसलिए अब यहाँ पर मैं अपनी डिप्स को थोड़ा सा साइड पे करती हूँ। और अब यहाँ पर हम करते हैं अपनी मलाई बोटी की असेंबलिंग थोड़ी सी, जस्ट फॉर माई यूट्यूब थंबनेल, ठीक है। उसके बाद जो है आपने इसके ऊपर थोड़ी सी क्रीम ड्रिजल करनी है। आपने नहीं करनी, मैंने की है। मैं बता रही हूँ ना कि फैंसी ना हुई तो पता कैसे चलेगा कि रीवा ने खाना बनाया है। तो मैंने इसके ऊपर क्रीम, वो सिंपली डेयरी क्रीम को हल्का सा हाथ से ही विस्क करके इसको पतला करके और फिर इसके ऊपर ड्रिजल कर दी, ठीक है। यहाँ पर आप अपने सैलड के साथ, अपने रायते के साथ, अपनी चटनी के साथ, अपनी डिप के साथ, चपाती के साथ, आप जिसके साथ दिल चाहे आप इसको Assalamu alaikum beautiful peoples, welcome back to my channel. I hope you all guys are doing amazing. सबसे पहले तो I can't even believe कि मैं यहाँ पर हूँ इतने अर्से बाद, और या finally I am uploading something for you. तो आज जो हम बना रहे हैं वो है सिंगापुरियन राइस बेसिकली। और ये सिंगापुरियन राइस की जो रेसिपी है ये मुझे रिकॉर्ड किए हुए आई थिंक 5 या 6 महीने हो गए हैं इसको मैंने जब रिकॉर्ड किया था, बट ये वीडियो एडिट नहीं थी तो मैंने इस वीडियो को एडिट अप किया, ठीक है। सबसे पहले आपने एग नूडल्स लेने हैं। यहाँ पर मैंने पूरा होल पैकेट ले लिया था, ठीक है। यहाँ पर मेरे पास होल पैकेट ऑफ एग नूडल्स है, इसको मैं अच्छी तरह से बॉईल कर लूँगी, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पर आपने कुछ वेजीज़ लेनी है और उन वेजीज़ को आप अच्छी तरह से चॉप कर लें। अच्छा, अब जो आपकी वेजीज़ थी आप इसको अपने पर लाइकिंग, एज़ पर लाइकिंग आप इसको काट लें। और अब हम चलते हैं अपने थर्ड स्टेप की तरफ, विच इज़ जो हमारे एग नूडल्स थे हम उनको स्ट्रेन करेंगे, ठीक है। यहाँ पर मैं आप लोगों को एक टिप दूँ कि जब भी आप कोई पास्ता है, कोई ऐसी चीज़ बॉईल करते हैं, तो जब आप उसको स्ट्रेन करते हैं ऑब्वियसली वो गर्म होते हैं, तो आपने जब तक उसको ठंडे पानी के साथ अच्छी तरह से धोना है, जब तक कि रूम टेम्परेचर पर ना आ जाए। तो इससे क्या होगा कि आपका जो पास्ता वगैरह होगा वो स्टिकी नहीं होगा, ठीक है। अब यहाँ पर हमारा जो फोर्थ स्टेप है वो है हमारे चावल। तो आपने चावलों को अच्छी तरह से धोना है, इनकी डर्ट सारी निकाल लेनी है और फिर इनको अच्छा सा बॉईल कर लेना है। टू बी वेरी वेरी ऑनेस्ट, एक चावल बनाने में लाइक बिरयानी और जो बहुत ज़्यादा देसी खाने होते हैं इसको बनाने में बिल्कुल एक्सपर्ट नहीं हूँ, बट या ये रेसिपी बिल्कुल परफेक्ट है, ठीक है। और अब हम चलते हैं अपने 5वें स्टेप की तरफ, विच इज़ हमारी सिंगापुरियन राइस की सॉस। तो इसके लिए आपको क्या करना है, मतलब मैं आपको रेशो बताती हूँ। जैसे हमारे पास 1 कप है तो उसके अंदर हमारे पास 4 पार्ट होते हैं, ठीक है। तो आपने 2 पार्ट इसके अंदर मेयोनीज़ का डालना है, 1 पार्ट आपने इसके अंदर टमाटो केचप का डालना है और 1 पार्ट आपने इसके अंदर डालना है चिली गार्लिक का,
ठीक है, ये हमारी बेस जो है इसकी रेडी है। उसके बाद इसको मज़ीद टेस्ट देने के लिए, इसका मज़ीद टेस्ट फ्लेवर इन्हेंस करने के लिए आपने इसके अंदर डालने 1 टेबलस्पून ऑफ हॉट सॉस, नमक, काली मिर्च आप इसके अंदर बस वैसे ही पिंच ऑफ आपने इसके अंदर डालना है। और या ये आपकी जो सिंगापुरियन राइस की सॉस है ये बिल्कुल रेडी है। अब आपने क्या करना है, अब यहाँ पर जो मेरे पास चावल थे वो भी मेरे पक चुके थे, इनको भी मैं स्ट्रेन कर लूँगी। और अच्छा, यहाँ पर आपने जो चावल हैं वो बिल्कुल आपने नहीं गलाने, जैसे आप तय वाली बिरयानी में रखते हैं इस तरह से आपने इतने इसको कुक करना है। अब हम चलते हैं अपने दूसरे स्टेप की तरफ, वो है हमारी चिकन। आपने चिकन को जो है वो फ्राई करना है, ठीक है। फिर फ्राई नहीं करना, आप समझ लें आपने चिकन की एक ग्रेवी टाइप कुछ रेडी करना है, ठीक है। तो अब यहाँ पर मैं थोड़े से ऑयल में, यहाँ पर मेरे पास बोनलेस चिकन है, इस बोनलेस चिकन को मैं अच्छा सा हल्का सा मीडियम टू हाई फ्लेम पे मैं इसको स्टर फ्राई करूँगी। और फिर आपने इसके अंदर ऐड करना है 1 टेबलस्पून ऑफ जिंजर गार्लिक पेस्ट। नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड करेंगे। काली मिर्चें आपने इसके अंदर ऐड करनी है ½ टीस्पून। पेपरिका पाउडर आपने इसके अंदर ऐड करना है 1 टेबलस्पून। सोया सॉस आपने इसके अंदर ऐड करनी है 2 टेबलस्पून। हॉट सॉस आपने इसके अंदर ऐड करनी है 2 टेबलस्पून। वाइट विनेगर आपको इसके अंदर ऐड करना है 1 टेबलस्पून, ठीक है। ये आपने इसको अच्छा सा जो है वो एक दफ़ा से आपने मिक्स करना है। और फिर आपने इसके अंदर डालनी है 1/4 कप ऑफ टमेटो केचप, ठीक है, वो आपने इसके अंदर ऐड करनी है। और फिर अगर आप थोड़ा ज़्यादा स्पाइसी पसंद करते हैं तो आप इसके अंदर जो है 1/4 कप चिली गार्लिक का भी डाल सकते हैं, ठीक है। ये समझ लें आपकी ग्रेवी तैयार है। अब आपने इसके अंदर क्या करना है, थोड़ा सा पानी डाल के, मतलब चिकन आपकी कुक हो गई है, ठीक है। अब आपने अराउंड 1/4 कप 1/3 कप, इससे ज़्यादा आपको नहीं डालना है, आपने इसके अंदर पानी डालना है और आपने इसको ढक के थोड़ी देर के लिए पकने देना है अंटिल आपकी चिकन जो है वो बिल्कुल टेंडर ना हो जाए। यहाँ पर जो आपकी चिकन ग्रेवी थी वो बिल्कुल रेडी है। अब हम चलते हैं अपनी दूसरे स्टेप की तरफ, जो है हमारी एग नूडल्स। एग नूडल्स को हमने अच्छे से स्टर फ्राई करना है। तो उसके लिए आपने पैन में थोड़ा सा ऑयल डालना है। फिर आपने इसके अंदर जो है वो अपनी वेजीज़ डालनी है, क्योंकि सबसे पहले जो है वो मुश्किल से गाजरें होती हैं, तो आपने गाजरों को डालना है। गाजरों को, अच्छा, यहाँ पर मैं ये जितनी भी वेजीज़ हैं ना, इनको मैं मीडियम टू हाई फ्लेम पे करूँगी, ठीक है, क्योंकि जो फ्लेवर जो है वो हाई फ्लेम पे आता है वो फ्लेवर लो फ्लेम पे नहीं आता, ठीक है। तो आपने मीडियम टू हाई फ्लेम पे आपने अपनी गाजरों को पहले अच्छा सा थोड़ा सा आपने जो है इनको क्या कहते हैं, नरम होने देना है। और फिर उसके बाद आपने जो है वो अपनी बाकी की सब्ज़ियाँ डालनी है। बाकी की सब्ज़ियाँ बेसिकली जल्दी हो जाती हैं, गाजर ही सबसे ज़्यादा टाइम लेती है। तो सबसे पहले आपने अपनी गाजर कर लेनी है, उसके बाद आप जो है वो मैंने इसके बाद जो है वो शिमला मिर्च डाली है। और उसके बाद जो है वो आपकी हरी प्याज होती है, स्प्रिंग अनियंस आप जो भी कहते हैं, वो आप इसके अंदर ऐड कर लें। और फिर सबसे लास्ट में आप जो है वो कैबेज, गोभी जो है वो इसके अंदर ऐड कर सकते हैं, क्योंकि वो बेसिकली बहुत जल्दी हो जाती है, ठीक है। अच्छा, और हरी प्याज का जो हरा वाला पार्ट होता है वो आपने सबसे एंड में ऐड करना है, अगर आप वो इसके अंदर ऐड कर रहे हैं तो, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर आपने अपनी वेजीज़ को अच्छा सा, यानी कि आपकी वेजीज़ जो है वो अच्छी सी सॉफ्ट हो जाए, उसके बाद आपने इसके अंदर क्या क्या ऐड करना है, आपको इसके अंदर डालना है नमक और काली मिर्च। अच्छा, नमक और काली मिर्च आप हर चीज़ों में इस हिसाब से जो है वो बैलेंस रखिएगा कि क्योंकि आपकी जितनी भी चीज़ें हैं उन सब में जो है वो नमक और काली मिर्च डलेगा, तो ठीक है। आप सिर्फ एक चीज़ के टेस्ट को प्रॉपर फ्लेवर देने के लिए ऐसा ना हो कि किसी भी चीज़ में एंड में जाके जो आपके फाइनल रिजल्ट्स हों उसके अंदर नमक या काली मिर्च जो भी हैं वो थोड़ी सी तेज़ हो जाएँ, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर आपने बनाते वक्त ख़ुद ध्यान रखना है, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पे आपने जो है वो नमक और काली मिर्च ऐड करने हैं, ठीक है। यहाँ पर आपकी जो सब्ज़ियाँ हैं वो हो चुकी थी। और फिर आपने जो एग नूडल्स थे, आपने नहीं, मैंने जो मेरे एग नूडल्स थे वो मैंने इसके अंदर डाले। और अब मैं इसको अच्छा सा फ्राई करूँगी। और यहाँ पर जो हमारा एग नूडल्स वाला पार्ट है ये भी रेडी है। नाउ इट्स टाइम फॉर सम फाइनल प्रेजेंटेशन। तो इसके लिए मैंने एक डिश ली और इस डिश के अंदर मैंने एक लेयर जो है अच्छी सी वो अपने बॉइल्ड राइस की एक लेयर लगा दी। उसके बाद जो आपने सेकंड लेयर लगानी है वो आपने लगानी है अपनी एग नूडल्स की। हर चीज़ आपने क्वांटिटी थोड़ी सी अच्छी रखनी है, और क्योंकि जितना गुड़ डालो उतना मीठा होता है, तो या उसके बाद आपने जो है वो एक अच्छी सी लेयर लगानी है अपनी जो आपकी सिंगापुरियन राइस की सॉस थी उस सॉस की आपने एक लेयर लगानी है।
फिर उसके बाद आपने इसके ऊपर जो आपकी चिकन की ग्रेवी थी वो ग्रेवी आपने इसके ऊपर ऐड करनी है, ठीक है। यानी कि सिंगापुरियन राइस में आपने कोई ऐसी मेहनत का काम नहीं है, बस आपने ये चीज़ें रेडी करके रख लेंगे और फिर आपने इस तरह डिशेस में प्रेजेंटेशन करनी है सिर्फ लेयरिंग के साथ, ठीक है। फिर आपने यहाँ पर जो है वो चिकन की ग्रेवी थी वो आपने इसके ऊपर ऐड की और एक दफ़ा हमने फिर इसके ऊपर जो इसकी सिंगापुरियन राइस की हमारी जो सीक्रेट सॉस है वो सीक्रेट सॉस हम एक दफ़ा और अच्छा सा जो है इसको ड्रिज़ल करेंगे। और अब जो ये पार्ट है सिंगापुरियन राइस का, इट्स लाइक अ चेरी ऑन टॉप, ठीक है। तो अब आपने क्या करना है, बेसिकली आपने एक फ्राइंग पैन लेना है, जैसा आप दाल वगैरह में पता नहीं इसको क्या कहते हैं, बघार कहते हैं, तड़का कहते हैं, आपने एक तरीके से वो लगाना है, ठीक है। आपने थोड़ा सा ऑयल लेना है, उसके अंदर आपने जो है वो गार्लिक क्लोव और हरी मिर्चें जो होती हैं वो आपने हल्की सी बिल्कुल जो है वो थोड़ी सी डार्क कर लेनी है। और फिर आपने इसका ऑयल नहीं डालना है एक्सेस, आपने जो आपकी जो है सिर्फ जो ये जो दोनों आपकी चीज़ें फ्राई हुई हुई थी या थोड़ी सी डार्क हुई हुई थी, आई डोंट नो उसको क्या कहेंगे, वो आपने इसके ऊपर डालने हैं। और हल्का सा टीस्पून ऑफ आपने ना हल्का सा ऐसे ऑयल जो इसका है ना वो चिली ऑयल हो जाएगा एक तरीके से, वो आपने हल्का सा ड्रिजल कर लेना है बहुत दूर दूर से, ठीक है। और या आपके जो सिंगापुरियन राइस हैं वो रेडी। चाहिए 1 किलो चिकन, ठीक है। 1 बड़ा कप आपको चाहिए दही, 3 से 4 टेबलस्पून आपको चाहिए होंगे लहसुन अदरक का पेस्ट। लहसुन अदरक आप में थोड़ा जनरसली डालना है इसके अंदर, ठीक है। और अब आपको चाहिए 4 से 5 हरी मिर्चें, ठीक है। इसके अलावा आपको चाहिए होंगे कुछ साबुत गरम मसाले, ठीक है। इसके लिए मैंने लिया है 3 टेबलस्पून ज़ीरा, 1 टीस्पून हम लेंगे लौंग, साबुत लौंग जो होती है, ठीक है। 3 से 4 स्टिक्स आप ले लें दालचीनी की, 4 से 5 आपको चाहिए बड़ी इलायची, और 1 टीस्पून आपने भर के लेना है काली मिर्चों का। नमक आपने लेना है अपने टेस्ट के हिसाब से, या दैट्स इट, ठीक है। इसके अंदर बस यही चीज़ें जाएंगी और इसके अंदर कोई लाल मिर्चें कुछ भी नहीं जाएगा। और ये जितनी सिंपल है ना उतनी मज़े की लगती है। और असल में ये मेरी अम्मा की ना बहुत मशहूर किस्म की बिरयानी है, क्योंकि लोगों को बहुत पसंद आती है ये। एक तो बहुत लाइट होती है, और मतलब जैसे बिरयानियाँ डिफरेंट होती हैं ना तो वो आई थिंक बहुत हैवी हो जाती हैं, तो ये बहुत लाइट सी आपको जो है वो आई थिंक बड़ा लाइट किस्म की मील रहेगी आपको, और आप इससे दिल नहीं भरता आपका, बहुत अच्छी लगेगी, ज़रूर ट्राई किएगा। अच्छा, अब ये सारी चीज़ें आपने डाल देनी है एक बर्तन के अंदर, और अब हम इसके अंदर पानी डाल के रखेंगे। इसका जो है वो स्टॉक बनाने के लिए ना हमें इसकी यखनी बनानी है, तो आपने जितनी भी इंग्रेडिएंट्स मैंने आपको बताई हैं वो सब आपने एक पॉट के अंदर डालनी है। आपने ढेर सारा इसके अंदर पानी डालना है, ढेर सारा नहीं, मतलब देख के कि आपकी चिकन जो है वो अच्छी सी बस इसके अंदर डिप हो जाए, इतना आपने इसके अंदर पानी रखना है, और फिर आपने इसको बॉईल होने के लिए रख देना है। अच्छा जी, अब यहाँ पर हम चलते हैं अपने चावल भिगोने की तरफ। तो यहाँ पर मेरे पास 3 पाव चावल है जो कि है बासमती। इनको आपने अच्छी तरह से धोना है और भिगो देना है। यहाँ पर मैंने अपने चावल भिगोए थे अराउंड 15 से 20 मिनट, ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। और अच्छा, यहाँ पर अब मैं आपको दो चॉइसेस दूँ कि एक तो आप इसके अंदर क्या कर सकते हैं कि अगर आपको बासमती चावल नहीं पसंद तो फिर मतलब आप या फिर कोई और सा यूज़ करते हैं, आपके घर में कोई और यूज़ होता है तो आप, इट्स टोटली अप टू यू, आप उसको चेंज भी कर सकते हैं। एक चॉइस आपके पास ये है, और दूसरी चीज़ आपके पास ये है कि चिकन और चावल का जो रेशो है ना उसको भी आप आगे पीछे कर सकते हैं। आप चाहें तो इसके अंदर चिकन मज़ीद ऐड कर सकते हैं, आप चाहें तो इसके अंदर चावल बढ़ा सकते हैं चिकन के लिहाज से। लेकिन ये वाली जो क्वांटिटी है ना ये आई थिंक बहुत एवरेज होती है, बैलेंस्ड होती है, ना इसके अंदर चिकन कम होती है ना इसके अंदर चावल बहुत ज़्यादा होते हैं, दोनों चीज़ें बहुत बैलेंस होती हैं। तो आई थिंक ये जो बैलेंस है ना इसका बहुत अच्छा है, ठीक है। अच्छा, अब आपने जो इसकी जो यखनी के अंदर से आपने चिकन निकाल देनी है। चिकन आपने कब निकालनी है, जब आपकी यखनी अच्छी तरह से पक जाए और चिकन आपकी गल जाए, ठीक है। आपने बहुत एक्स्ट्रा नहीं गलानी अपनी चिकन को, अगर बहुत ज़्यादा गला लेंगे तो वो ऑब्वियसली चावल भी दम होंगे उसके अंदर भी, फिर आपकी जो चिकन होगी वो टूट जाएगी वरना। अब यहाँ पर मैंने जितनी भी चिकन थी उसको अलग कर ली, और जो हमारे पास यखनी थी वो अलग रह गई है।
अब यहाँ पर आपने क्या करना है, 10 से 12 हरी मिर्चें लेनी है और उनको पेस्ट बना लेना है, ठीक है। इसके अलावा आपको चाहिए 2 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट। जर्दे का रंग आपने पानी के अंदर डिज़ोल्व करके रख लेना है। 5 से 7 आपको दोबारा हरी मिर्चें चाहिए। अच्छा, इसके अंदर हरी मिर्चों का बहुत यूज़ है, ठीक है। आई थिंक इस पुलाव की जो मेन इंग्रेडिएंट है और जो गेम चेंजर है ना इस पुलाव का, वो है ही हरी मिर्चें, क्योंकि आपने इसके अंदर पहले हरी मिर्चें यूज़ की यखनी बनाते वक्त, फिर उसके बाद आपने साबुत हरी मिर्चें डाल ली हैं, फिर उसके बाद आपने इसके अंदर हरी मिर्चों का पेस्ट डालना है। लाल मिर्चें क्योंकि इसके अंदर यूज़ नहीं होनी, ठीक है। तो बहुत बेहतरीन किस्म की रेसिपी है, ज़रूर ट्राई किएगा। अब यहाँ पर हमने लिया एक पतीली, उसके अंदर मैंने डाला है 1 कप ऑयल का, ठीक है। उसके बाद आपने इसके अंदर डालना है लहसुन अदरक का पेस्ट, ठीक है। लहसुन अदरक का पेस्ट डालने के बाद आपने इसको 15 से 20 सेकंड्स अच्छा सा सौते करना है पेस्ट को अपने। उसके बाद जो आपने अपनी यखनी से चिकन निकाल के रखी थी ना, वो आपने इसके अंदर डालनी है। फिर चिकन डालने के बाद आपने इसको उतनी देर थोड़ा सा लहसुन अदरक के पेस्ट में थोड़ा सा भूनना है आपने, अराउंड 2 से 3 मिनट बस, बल्कि 1 से 2 मिनट बहुत है, इनफ है आई थिंक। फिर उसके बाद आपने इसके अंदर ऐड करना है जो आपने अपनी यखनी सेपरेट करी थी ना, वो यखनी आपने इसके अंदर ऐड करनी है। यखनी ऐड करने के बाद ही ना आपने इसके अंदर जो हरी मिर्चों का पेस्ट था वो आपने इसके अंदर डाल देना, और फिर आपने इसको अच्छा सा मिक्स करके और अपनी यखनी को बॉईल आने देना है जब तक इसमें बहुत अच्छा सा बॉईल आ जाए, ठीक है। जब इसके अंदर बहुत अच्छा सा बेहतरीन किस्म का फुल किस्म का बॉईल आ जाएगा ना, फिर आपके जो सोक्ड चावल थे ना, भीगे हुए चावल डालने के बाद आपने इसको अच्छा सा मिक्स करना है ताकि आपके जो चावल हैं वो अच्छी तरह यखनी में फैल जाएं, ठीक है। उसके बाद आपने इसके अंदर जो हरी मिर्चें साइड पे रखी थी ना, वो आपने अपनी साबुत हरी मिर्चों को इस स्टेज पे इसके अंदर ऐड करना है। अच्छा, हरी मिर्च डालने के बाद आपने इसको दोबारा एक अच्छा सा बॉईल लाना है। जब इसके अंदर दोबारा अच्छा सा एक बॉईल आ जाएगा ना, तो फिर आपने क्या करना है कि इसको ढक के पकाना है। और ढकना आपने कैसे है कि मेक श्योर करें कि आपकी जो स्टीम है ना वो निकले ना। तो इसको आपने इस तरह ढकना है कि इसकी जो स्टीम है वो कहीं से ना निकले, और आपने इसको जब तक पकाना है, अब जब तक आपका जो यखनी थी ना वो बिल्कुल खुश्क ना हो जाए, आपके चावल बिल्कुल यानी कि बिल्कुल पक ना जाएँ, तो आपने इसको जब तक जो है वो पकाना है ढक के, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पर यू गाइस कैन सी कि मेरे जो चावल है वो अच्छी तरह से ड्राई हो गए। इनकी जो यखनी, जब इसके इनके अंदर कोई यखनी नहीं बची है, इसके अंदर कोई पानी नहीं नज़र आ रहा आपको, यानी कि इस स्टेज पे बिल्कुल डन है, ठीक है। अब यहाँ पर आपने क्या करना है कि जर्दे का रंग चाहे तो आप मिला लें, और अगर आप बहुत बोर किस्म का इंसान है और आपको अपनी ज़िंदगी में रंग नहीं लाने, तो आप इस पार्ट को स्किप भी कर सकते हैं, ठीक है। तो अच्छा, मुझे बेसिकली ऐसे फीके फीके चावल नहीं पसंद देखने में, इस वजह से मैंने, अच्छा, और क्योंकि मैं नहीं बनाती है, मेरी मामा बनाती हैं, तो मैंने जब हमेशा से उनको इस बिरयानी में, इस पुलाव में सॉरी, हमेशा मैंने कलर डालते हुए ही देखा है। तो अगर आपको अपने पुलाव में कलर नहीं पसंद तो आप नहीं डालिएगा, मुझे पसंद है इसलिए मैंने डाला। और फिर अब आपने इसको ढक के दम दे देना है। दम देने के बाद, और यहाँ पर आपका बहुत मज़ेदार सा चिकन पुलाव, यखनी पुलाव, आई डोंट नो इसको क्या कहूँ, इसकी तारीफ़ में मेरे अल्फाज भी नहीं मुझसे बोले जा रहे कि मैं इसको क्या डिस्क्राइब करूँ ना। और असल में एक तो इसका फ्लेवर इतना माइल्ड है, ठीक है, और दूसरी बात ये कि इसको खाने के बाद आपको हैवीनेस फ़ील नहीं होगी, इसको खा के दिल नहीं भरता यार। बहुत मज़े की है, बहुत बेहतरीन किस्म की है, मेरे कहने पे ज़रूर ट्राई किएगा। And yeah, that's it. ये थी अच्छी हमारी recipe. If you guys like the video, don't forget to hit the like button, subscribe to my channel, and never forget to press the bell icon so you guys never miss any upload from my channel. Thank you so much for you guys watching. Allah Hafiz.